ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਚੱਲ ਵੇ ਬੁੱਲਿਆ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ ਜਿਸ ਦੇ ਵਸਦੇ ਅਕਲ ਦੇ ਅੰਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਪਛਾਣੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨੇ। ਇਲਮੋ ਬਸ ਕਰੀਓ ਯਾਰ ਇੱਕੋ ਅਲਫ ਤੇਰੇ ਦਰਕਾਰ, ਇੱਕ ਤੜਕਾ ਇੱਕੜ ਦੁੱਕਾ ਤੱਤਾ ਹੋਵੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ, आन फ़कीर सब रल मिल खान ते राज़ी होवे बुल्ला। जनाब मैं बात कर रहा हूँ हज़रत बाबा बुल्ले शाह सरकार की, जिनका सही नाम अब्दुल्ला था। और आज एक सवाल ये आया है मेरे पास कि आप ये बताएं कि हज़रत बाबा बुल्ले शाह का असल मज़ार कहाँ पे है? क्या वो कसूर में है, क्या वो पांडोकी में है, क्या वो मलकवाल में है, क्या वो उच्च मुगला में है, या वो कहाँ पे है, या उनके चिल्लागाह कहाँ कहाँ है? देखिए भाइयों, इस सवाल के जवाब लेने से पहले थोड़ी सी हिस्ट्री ज़रूर समझ लें, जान लें। हज़रत बाबा बुल्ले शाह सरकार उच्च में पैदा हुए, जो कि मुल्तान की सरज़मीन है 1680 में। और ये 1680 वो दौर है जब लेटर मुग़ल थे, यानी कि बहादुर शाह, इसके अलावा आज़म शाह और फ़रख सयाब, क्योंकि उससे पहले औरंगज़ेब आलमगीर जो ग्रेटर मुग़ल थे वो आखिरी बादशाह थे। तो उस दौर में ये लेटर मुग़ल थे, यानी कि उन मुग़लों की औलाद ही थी जो हुकूमत कर रही थी। और ये वो दौर था जब थोड़ी सी अय्याशियाँ शुरू हो गई थी मुग़लों के। हाँ, तो आप उच्च मुग़ला में पैदा हुए, वहाँ पे उन्होंने जो उनके जो वालिद साहब थे शाह मोहम्मद दरवेश, वो पर्शियन में कुरान में बहुत ज़्यादा लिक्वल थे, यानी कि वो बहुत ज़्यादा समझते थे, जानते थे, पहचानते थे। आम फहम ज़बान में ये कह ले कि वो कुरान को समझते थे, अरबी को समझते थे, और बहुत नेक सिर्फ इंसान थे। और ये भी कहा जाता है कि जो हज़रत बाबा बुल्ले शाह सरकार थे वो बचपन में बकरियां भी चराते रहे। वो हर्डर थे, पीसन थे, किसान थे, हर्डर थे। अच्छा जी, अब हुआ यूँ कि वहाँ से वो मूव कर गए मलकवाल। ठीक है, मलकवाल ये साहिवाल के अंदर है, ठीक है, और साहिवाल के आसपास है, छोटा सा गांव है, वहाँ भी चले गए। और तारीख़ ये बताती है कि वहाँ से फिर ये पांडोकी भी चले गए। ये पांडोकी जो है ये कसूर से तकरीबन 30-35 किलोमीटर साउथ ईस्ट की तरफ लगा ले, छोटा सा गांव है, वहाँ पे भी बकरियाँ चराते रहे। लेकिन इनका जो मस्कन रहा था ना, जो जब इनकी वफ़ात हुई थी, तो वो शहर कसूर था। अब कहा यह जाता है कि जो अभी का शहर कसूर है ना, ये उस दौर में असल शहर से दूर था, यानी कि सबर्ब्स थे, यहाँ पे झाड़ियाँ थीं, ये शहर से थोड़ा सा दूर का इलाका था, परे का इलाका था। तो वहाँ पे हज़रत बाबा बुल्ले शाह सरकार ग़ुलाम मुर्तज़ा साहब कसूरी थे, उनके शागिर्द हो चुके थे। और ये भी कहा जाता है कि वारिस शाह भी उनके शागिर्द थे, तो ये एक ही उस्ताद के दो शागिर्द थे। उसके बाद इन्होंने सूफ़ी सिलसिला को अपनाया, और ये शाह अनैत कादरी जो लाहौर में हैं उनसे भी इन्होंने तालीम हासिल की। लेकिन असल जो उनके बड़े उस्ताद थे वो ग़ुलाम मुर्तज़ा कसूरी साहब थे। और ग़ुलाम मुर्तज़ा कसूरी इतना बड़ा नाम था उस दौर में कि समझ लें कि उस दौर की जो सबसे बड़ी शख्सियत थी पढ़ने पढ़ाने में और टीचिंग में, वो ग़ुलाम मुर्तज़ा कसूरी साहब थे। कसूर उस दौर में बहुत पिनप रहा था, तरक्की कर रहा था। और आपको मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, कसूर कसर की जमा है जिसका माना महल, यानी कि यहाँ पे छोटे छोटे महल थे और बड़ा प्रॉस्परस इलाका था, बड़ा खुशहाल इलाका था। लोग यहाँ पे तिजारत के लिए आते थे और इसको लिटिल मुंबई भी कहा जाता था। तो हज़रत बाबा बुल्ले शाह सरकार की जो वफ़ात है, जो इंतकाल है, वो 70 से 76 या कोई लोग कहते हैं 76-70 साल की उम्र में हुआ। तो वो फिर यहाँ पे ही मदफन हो गए, जो कि आज का दरबार है, दरबार बाबा बुल्ले शाह के नाम से पहचाना जाता है। और अगर आप इस दरबार को हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि इसके अलावा भी हज़रत बाबा बुल्ले शाह सरकार के 2 चिल्ले गाह हैं जो मैंने देखे। ठीक है, एक तो जब आप ओकाड़ा जाए ना, ओकाड़ा जाएँ तो वहाँ से सतगड़ा की तरफ एक सड़क जाती है। ठीक है, तो सतगड़ा की तरफ आप सड़क पे सवार हो गए, वहाँ पे चले गए, और वहाँ पे दरमियान में एक 9 लक्की कोठी आती है। 9 लक्की कोठी के बाद पास इनका एक चिल्ला गाह है, जहाँ पे लिखा हुआ है चिल्ला गाह हज़रत बाबा बुल्ले शाह। तो इट मीन्स कि ये वहाँ पे भी गए होंगे। अगर ये इसका वैसे तारीख़ में तो खैर कोई तस्करा नहीं मिलता, लेकिन वहाँ लोगों ने एक जगह बना के लगाया हुआ है जी चिल्ला गाह हज़रत बाबा बुल्ले शाह के, वहाँ पे इन्होंने इबादत भी की। इसके अलावा भी एक दो और मकाम है जहाँ पे इनका चिल्ला गाह लिखा हुआ है, और कहा यह जाता है कि उन्होंने वहाँ पे इबादत की। तो खैर
اب یہ جو ان کا مزار ہے، ویسے ان کو پانڈوکی میں بھی چھوٹا سا مزار بنایا ہوا ہے، دربار بنایا ہوا ہے، کچھ ان کی وہاں پہ جو یاداشت ہے اس کو سیو کیا گیا ہے، اس کے علاوہ ملک الوال میں بھی لوگ کہتے ہیں، لیکن اصل جو ان کا مزار ہے نا ابھی وہ قصور کے اندر ہی ہے۔ اور اس اگر مزار کی بات کریں تو اس کا جو آرکیٹیکچر ہے نا وہ مغل آرکیٹیکچر کی بہت بڑی زندہ مثال ہے۔ فار ایگزامپل اس کا جو منبت کاری ہے اس کے اندر آپ دیکھ لیں، اس کا جو ڈوم ہے، اور یہ مزار کئی دہائیوں سے تبدیل بھی ہوتا رہا، یہ کئی دہائیوں سے مزار چینج بھی ہوتا رہا، اس میں تبدیلیاں بھی آئیں، اس میں آلٹریشنز بھی آئیں۔ وہاں پہ قبرستان ہے، اس کو جیسے وہ بڑھتا گیا تو اس میں آلٹریشن بھی آتی گئی، اور وہاں پہ انہوں نے حضرت بابا بلے شاہ کے جو یوز کی چیزیں ہیں اس کو بھی پلیس کیا ہوا ہے۔ چھوٹا سا میوزیم سمجھ لیں یا چھوٹی سی گیلری بنائی ہے وہ بھی پلیس کی ہوئی ہے، اور اس مزار کے آپ کے چاروں طرف آپ کو یہ لکھا ملے گا، آپ کی شاعری، آپ کی صوفیزم، آپ کی شاعری کے بہت ہی مشہور اشعار، اس کے علاوہ اندر بھی آپ کو یہی ملے گا، قرآنی آیات ملیں گی، اور وہاں پہ قرآن پاک بھی رکھے ہوئے ہیں جو لوگ وہاں پہ پڑھتے ہیں۔ مزار کے پیچھے جو ان کا سنوٹف ہے وہاں پہ لکڑی سے لکھا ہوا ہے حضرت بابا عبداللہ، حضرت بابا بلے شاہ سرکار قصوری۔ تو اس کے علاوہ وہاں پہ آپ اس کی بیک سائڈ پہ بھی دیکھیں گے تو آپ کو ساری وہاں پہ ورسز ملیں گی، اور بہت خوبصورت مزار ہے، اور اس کے ہاتھے میں بھی آپ کو ورسز ملیں گی ہولی قرآن کے، اور ساتھ میں ان کے اشعار ملیں گے۔ تو یہ ہے دوستو چھوٹا سا بیک گراؤنڈ۔ اگر مزید اس پہ پھر بھی میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے، پوری اس کا دربار شریف بھی میں نے دکھایا ہوا ہے، آپ اسی چینل میں جائیں گے تو آپ کو ان کی ویڈیو بھی ملے گی، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ وہاں پہ ٹریول بھی کر سکتے ہیں، اور موجودہ جو دربار ہے اس کے پاس ایک بڑی خوبصورت مسجد بھی ہے، وہ بھی آپ دیکھیے گا۔ آپ کے آس پاس بھی اگر کوئی ورثہ ہے، کوئی پرانی چیز ہے تو مجھے ضرور بتائیں، میں اس کا ذکر کروں گا، اور ہو سکے تو آپ خود بھی سرچ کیا کریں، دیکھا کریں، ہسٹری، تاریخ، اینتھروپولوجی، آرکیالوجی، آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اللہ حافظ۔